हेलो एवरीवन। आज हम हमारे सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चीज़ें तो आप लोगों ने देखी होंगी कि अगर ऑल ऑफ सडन हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हमारे सेंसेस हमें उसे बता देते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल है और वहां से हम हाथ हटा लेते हैं। या अगर सेम टाइम पे आपको 2 या 3 लोग आपको बुला रहे होते हैं तो आप सबका इक्वली मतलब आंसर कर सकते हो। आपको पता है कौन आपको बुला रहा है कौन नहीं। तो जो ये सारी चीजें होती हैं इनका कोऑर्डिनेशन कौन सेट करता है हमारी बॉडी में, तो वो होता है ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है या एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे फर्स्ट चीज हमें देखनी है स्टिमुलस। तो बेसिकली जो ये वर्ड है स्टिमुलस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, स्टिमुलस का मतलब क्या है? कोई भी एनवायरमेंटल चेंज यानी कि चेंजेस इन एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। यानी कोई भी चीज जिसकी तरफ कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा, वो आपके लिए स्टिमुलस है। अब जैसे देखिए, एकदम बेल कोई रिंग करती है तो आपको बेल की आवाज आई, तो हमारे जो मतलब ईयर्स हैं वो एक्टिव हो गए, तो वो हमारे लिए स्टिमुलस है। ठीक है, अगर आपने बुक में कोई वर्ड पढ़ लिया, आपका ध्यान ऑल ऑफ सडन वहां पर डाइवर्ट हो गया, तो वो हमारे लिए स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब इसमें क्या है, जैसे रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है तो वो कैसे करेगा? हाउ? तो जनरली वो क्या करता है, वो कोई मूवमेंट शो करता है। यानी कि वी रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस बाय शोइंग मूवमेंट। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने वही गर्म बर्तन वाला एग्जांपल लेते हैं, गर्म बर्तन को आपने टच किया तो मुझे लगा गर्म है, मैंने हाथ हटा लिया, तो हाथ हटाया मतलब कि मूवमेंट हो गई, राइट? तो हम स्टिमुलस की तरफ कभी भी कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? बाय शोइंग मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। अब अगर मैंने एक चीज में अभी बुक में पढ़ रही थी, ऑल ऑफ सडन मुझे कहीं दूसरी तरफ से आवाज आई, तो आपके जो ईयर है और हमारी जो आईज है वो भी वहां डाइवर्ट हो जाएंगे, तो वो भी मूवमेंट हो गई। तो बेसिकली रिस्पॉन्स करना किसी भी स्टिमुलस की तरफ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक सिस्टमैटिक मैनर में जब काम करते हैं, उसी सिस्टमैटिक मैनर की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस की तरफ प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर आप टीचर के आगे खड़े हो तो टीचर के आगे आप कैसे बिहेव करोगे? आपको पता है, आपको वहां बोलने से लेकर आपकी वे ऑफ ड्रेसिंग और वे ऑफ बिहेविंग, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीजों का एक साथ दिमाग में कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? कोऑर्डिनेशन। तो अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास तो नर्वस सिस्टम है। मतलब बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम। पर प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। तो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस? तो ये कैसे करेंगे स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड? तब हम देखते हैं, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं? अपने स्टिमुलस मतलब कि एनवायरमेंटल चेंज की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? अब वो कैसे करेंगे? देखिए, ये अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की तरफ बाय यूजिंग देयर हार्मोन्स। यानी कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं? उनके हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स के बारे में हम आगे देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, पहले हम हार्मोन्स के डिफाइन देखते हैं। हार्मोन्स यानी कि जो प्लांट के हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। यानी कि फाइटो हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज प्लांट हार्मोन्स। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म बाय सम केमिकल सब्सटेंसेस। यानी कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं इसकी हेल्प से, केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? या तो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। इस पे आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफाइन फाइटो हार्मोन। और फाइटो हार्मोन्स में जितने भी टाइप है, यानी कि हमारे जो प्लांट हार्मोन्स है, उन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। यानी कि ये हमारा सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम आगे यहाँ पर हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में देखेंगे, तो उससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, डॉर्मेसी। इट इज DORMACY, डॉर्मेसी। डॉर्मेसी का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेट। यानी कि जैसे प्लांट के किसी भी पार्ट की हो सकती है ये स्टेट, कि वो अभी रेस्ट में है, इनएक्टिव है, यानी कि वो क्या करेगा? वो वहां पर कोई भी मूवमेंट या कोई भी ग्रोथ शो नहीं करेगा। उसमें मेटाबॉलिज्म उसका बेसिकली क्या है? स्टॉप। स्टॉप मतलब आप कह सकते हो जीरो है, तो इट डजंट शो ग्रोथ, डजंट शो ग्रोथ, राइट? तो यानी कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट अपनी रेस्टिंग स्टेट में है, तो वी कैन से इट अबाउट इट इज हैज डॉर्मेसी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स। बेसिकली वी हैव 4 मेजर प्लांट हार्मोन्स, और ये टॉपिक हमारे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पेपर में पूछा जाता है। आपको कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे, आपसे हार्मोन का नाम पूछ लेंगे या हार्मोन पूछेंगे और उसके फंक्शंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 है हमारा ऑक्सिन, नंबर 2 गिबरेलिन, नंबर 3 है हमारा साइटोकिनिन, एंड नंबर 4 है हमारा एब्सकेसिक एसिड, और वी कैन से ABA।
तो हम सबके पॉइंट बाय पॉइंट सबके फंक्शंस देखते हैं। देखिए, ऑक्सिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? ऑक्सिन वो प्लांट हार्मोन है जो सेल एनलार्जमेंट करते हैं। एनलार्जमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ को लंबा करना। आपने देखा होगा अब जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट की कोई ब्रांच तो बहुत ज्यादा लंबी है और कोई बहुत ज्यादा छोटी है। तो वो क्यों है? वो है ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को, यानी कि जो सेल है डिफरेंशिएट होंगे, फिर डिवाइड होने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ेंगे। वो सब काम कौन करेगा? ऑक्सिन। इसके अलावा ऑक्सिन का एक और काम होता है, ये फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि जो फ्रूट है वो जल्दी ग्रो करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आज का सेशन। अब हम देखते हैं नंबर 2 हमारा प्लांट हार्मोन कौन सा है? गिब्रेलिन। तो गिब्रेलिन भी क्या करेगा? जैसे इसमें है सेल की एनलार्जमेंट, तो गिब्रेलिन भी क्या करता है? सेल एनलार्ज करता है, सेल को डिफरेंशिएट करता है। पर अब अगर आपसे दोनों चीजें पूछ ली जाए, वो तो ऑक्सिन भी है, गिब्रेलिन भी है। लेकिन गिब्रेलिन क्या करेगा? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। तो जो ये सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, तो गिब्रेलिन इसको इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर ऑक्सिजन होगा तो ही वो इसको करेगा, वरना नहीं करेगा। गिब्रेलिन का अगर इंडिविजुअल फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो क्या है? इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डॉर्मेसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ये क्या करता है? डॉर्मेसी को ब्रेक करता है। तो डॉर्मेसी को ब्रेक करने का मतलब क्या है? जैसे सीड है, अभी वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने डॉर्मेसी में यानी अपने रेस्टिंग स्टेट में है। तो उस सीड की हेल्प करेगा वो ग्रो करने के लिए। सिमिलरली बर्ड की हेल्प करेगा कि वो फ्लावर में ग्रो हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा हार्मोन नंबर 3, साइटोकिनिन्स। देखिए, साइटोकिनिन्स का काम होता है सेल को डिवाइड करना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेसी ऑफ सीड, जो कि अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कि गिब्रेलिन के पास भी है। ठीक है, अब नंबर 3, इट डिले एजिंग इन लीव्स। एजिंग का मतलब क्या? पत्तियां जो है पेड़ों से जल्दी ना झड़े, इसमें ये हेल्प करता है। नंबर 4, इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब इसी की वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं और जो भी गैसेस एक्सचेंज होती है, ट्रांसपिरेशन, वो होता है। अब हमारा लास्ट हार्मोन है एब्सकिसिक एसिड। इसके बारे में आपको एबीए लिख के भी दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या कर रहे थे, जो गिब्रेलिन और साइटोकिनिन है, ये तो ब्रेक करते हैं डॉर्मेसी को, कि सीड टूटे और वो ग्रो करे, राइट। तो एबीए क्या करता है? ये प्रमोट कर रहा है, ये डॉर्मेसी को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब कि वो कह रहा है कि भाई तुम रेस्ट करो, अपने इसी स्टेट में रहो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है? इन एक्टिव स्टेट को, सीड्स और बड को उनकी ओरिजिनल पोजीशन यानी सीड और बड रहने में ही मदद कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, साइटोकिनिन स्टोमेटा ओपन करने में मदद करता है, तो एबी क्या करता है? उसको क्लोज करने में मदद करता है। अब ओपन रह गया तो वो तो सारी वाटर वेपर इवापोरेट कर देगी ना, उसको क्लोज भी होना जरूरी है। और नंबर नेक्स्ट है आपका, इट प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीव्स। जैसे कि साइटोकिनिन डिले करता है कि जो लीव्स है वो ना गिरे, तो एबीओ से प्रमोट करता है कि जो डेड लीव्स है वो फॉल हो जाए। ओके, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जो आपसे गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्या याद रखना है कि अगर प्लांट के किसी भी पार्ट में, बेसिकली अगर वन साइड ऑफ स्टेम, अगर स्टेम की किसी एक साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा होंगे दूसरी साइड के मुकाबले, तो वो क्या है? ग्रो फास्टर। यानी कि अगर आपके पास एक ब्रांच है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर ये ब्रांच है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है इसमें, तो ये क्या है? ये ज्यादा ग्रो करेगी, जो दूसरी वाली है वो कम ग्रो करेगी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉज द स्टेम टू बेंड, क्योंकि आप ऑब्वियस आपको ये चीज पता है कि अगर प्लांट की कोई भी ब्रांच बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है तो एट लास्ट क्या होती है? वो बेंड हो जाती है, यानी कि वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है? आज हमने सबसे हमारे चैप्टर का स्टार्ट देखा है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी है। तो स्टिमुलस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमारे ऑर्गन सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। फिर हमने प्लांट में देखा कि प्लांट अपने कोऑर्डिनेशन कैसे करता है? अपने हार्मोन्स की हेल्प से, जिसमें 4 हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सकिसिक एसिड। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो वहां से जाकर नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।